विश्व स्तरीय नगाड़ा म्यूजियम अर्थात बंजारा विरासत। पोहरा देवी वाशिम जिले के मानोरा तालुका में स्थित एक छोटा सा गांव। बंजारा समाज के आराध्य देवता संत सेवालाल महाराज की समाधि इसी पवित्र भूमि पर होने के कारण देश के कोने कोने से लाखों बंजारा बंधु संत सेवालाल महाराज की समाधि के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। इसी कारण पोहरा देवी गांव को बंजारा समाज की काशी के रूप में जाना जाता है। बंजारा समाज मूल रूप से राजस्थानी परंपरा से जुड़ा हुआ माना जाता है। धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से इस समाज को अत्यंत समृद्ध इतिहास प्राप्त है। इसी समृद्ध विरासत का दर्शन भावी पीढ़ियों को हो और समाज के इतिहास का संरक्षण हो, इसी उद्देश्य से महाराष्ट्र के मृद एवं जल संधारण मंत्री संजय भाऊ राठौड़ की संकल्पना से पोहरा देवी में भव्य, दिव्य और विश्व स्तरीय नगाड़ा म्यूजियम अर्थात बंजारा विरासत का निर्माण किया गया। पोहरा देवी की पवित्र भूमि पर स्थित बंजारा विरासत केवल एक संग्रहालय नहीं है, बल्कि पूरे बंजारा समाज के इतिहास, संस्कृति, परंपरा, संघर्ष, शौर्य और अभिमान का प्रतीक है। इसकी प्रेरणा मुझे बंजारा समाज के पूजनीय धर्मगुरु रामराव बापू के आशीर्वाद से मिली। मुझे याद है कि उन्होंने मुझे कहा था कि समाज के लिए और समाज के उत्थान के लिए कुछ ऐसा काम करो कि जो हमेशा याद रखा जाए। अब से जिम्मेदारी तुम्हारी है। इन शब्दों से मेरे कंधों पर समाज के लिए कुछ स्थायी करने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई। इस जिम्मेदारी से बंजारा विरासत संग्रहालय का स्थापना हुई। इस संग्रहालय का निर्माण करते समय हमारा एक ही लक्ष्य था, बंजारा विरासत विश्व स्तरीय हो। समाज का इतिहास, संस्कृति, गौरबोली, लोक परंपराएं, लोक कला और हमारे पूर्वजों की गौरवशाली विरासत पूरी दुनिया के सामने गर्व से प्रस्तुत हो, यही हमारा संकल्प था। इस सपने को साकार करने के लिए हमने विरासत खालसा संग्रहालय के रचनाकार अमरदीप बलजी से आग्रह किया। उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया और उनकी दूरदृष्टि से बंजारा विरासत को विश्व स्तरीय रूप मिला है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब के करकमलों से तथा इस योजना को पूरा सहयोग देने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव जी शिंदे साहब, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब और स्वर्गीय माननीय अजीत दादा पवार की उपस्थिति में इस भव्य संग्रहालय का लोकार्पण हुआ। लगभग 1 लाख वर्ग फुट निर्माण क्षेत्र वाली ये इमारत अपनी भव्यता और कलात्मकता से देखने वालों का ध्यान आकर्षित करती है। संग्रहालय परिसर में संत सेवालाल महाराज की भव्य अश्वारूढ़ प्रतिमा स्थापित की गई है। उसके पास 150 फुट ऊंचा शुभ्र सेवा ध्वज शान से लहराता दिखाई देता है। 5 मंजिला इमारत में कुल 12 गैलरियां तैयार की गई है। म्यूजियम में प्रवेश करते ही बंजारा समाज के महापुरुषों की जीवंत प्रतीत होने वाली आकर्षक मूर्तियां ध्यान खींचती हैं। संत सेवालाल महाराज, संत रामराव महाराज, पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक, सुधाकर राव नाइक जैसे महान व्यक्तियों की मूर्तियां शामिल हैं। इसी दालन के पास देश भर के बंजारा समाज के 43 समाज सुधारकों की सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई हैं। अगले दालन में घुमंतु बंजारा तांडा दर्शाया गया है। पहले बंजारा समाज एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर यात्रा करता था। जहां रात हो जाती वहीं अलाव जलाकर मुकाम किया जाता था। दूसरे दालन में
बंजारा स्त्रियों को पारंपरिक तीज उत्सव मनाते हुए दिखाया गया है। इसी भाग में बंजारा स्त्रियों के पारंपरिक आभूषण कांच की पेटियों में रखे गए हैं। बंजारा स्त्रियों की पारंपरिक वेशभूषाओं के रंग बंजारा संस्कृति की अलग पहचान को रेखांकित करते हैं। इसके बाद बंजारा पुरुषों का नगाड़ा भजन गाता हुआ दृश्य दिखाई देता है। म्यूजियम में बंजारा समाज का पारिवारिक जीवन अत्यंत यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इन दृश्यों को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी पुराने तांडा बस्ती में प्रत्यक्ष खड़े हो। बंजारा समाज की जन्म से विवाह तक की पारिवारिक यात्रा भी यहाँ प्रभावी ढंग से प्रस्तुत की गई है। रंग पंचमी के दिन रंगों की उधळन की जाती है। स्त्रियां पुरुषों को लाठी से मारती हैं। इस परंपरा को लठमार होली कहा जाता है। होली के दूसरे दिन बच्चे का नामकरण संस्कार किया जाता है, जिसे धुंड कहा जाता है। तांडे का लड़का युवा होने पर उसका रिश्ता तय किया जाता था। तांडे में झगड़ा या विवाद होने पर नायक की उपस्थिति में जात पंचायत बैठती थी। इस पंचायत को नसाब कहा जाता है। दोनों पक्षों की बात सुनकर नायक न्याय करता है। आज महाराष्ट्र शासन द्वारा तंटा मुक्त अभियान चलाया जाता है। कहा जाए तो यही अभियान उस समय नसाब नाम से चलाया जाता था। बंजारा समाज का प्रमुख व्यवसाय लदनी था। लदनी यानी बैलों की पीठ पर नमक की बोरियां लाद कर ले जाने का व्यापार। इसी व्यवसाय के कारण बंजारा समाज देश भर में घूमता था। बैल बाजार, यात्राएं, व्यापार के स्थान और यात्रा के दृश्य यहाँ अत्यंत यथार्थवादी ढंग से दिखाए गए हैं। नमक का व्यापार गांव खेड़ों के साथ उस समय के शहरों में भी बड़े पैमाने पर किया जाता था। इस दौरान वे नमक के साथ साथ सूखे मेवे, कपड़ा और दुग्धजन्य पदार्थ भी बिक्री के लिए रखते थे। बंजारा समाज ने नमक व्यापार के साथ युद्ध सामग्री पहुंचाने का कार्य भी किया। एक तांडे में सामान्यतः 600 से 700 लोग शामिल होते थे और उसके साथ हजारों बैल होते थे। इस म्यूजियम का एक प्रमुख आकर्षण अत्याधुनिक तकनीक से तैयार किया गया भव्य फ्लाइंग थिएटर है। विशाल डिजिटल पर्दे पर भारत का प्राचीन इतिहास, युद्ध, गढ़ किले, पर्वत घाटियां और यात्राओं का चित्रण दिखाया जाता है। संग्रहालय के एक विशेष भाग में संत सेवालाल महाराज को पेड़ के पीछे से प्रकट होते हुए दिखाया गया है। उनके शुभ्र सफेद घोड़े की प्रतिकृति भी यहाँ स्थापित की गई है। खुले आकाश के नीचे रहने वाला, जंगलों और घाटियों से यात्रा करने वाला, हजारों पशुओं के साथ व्यापार करने वाला ये समाज जीवन के हर चरण में साहस के साथ खड़ा रहा। समस्त घुमंतु समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी जन्म से ही अपराधी ठहराने वाले अन्यायपूर्ण कानून की समाप्ति। इस कानून के कारण घुमंतु समाज पर बड़ा अन्याय हुआ। किसी गांव में चोरी होने पर घुमंतु समाज के लोगों को बेवजह पकड़ लिया जाता था। 31 अगस्त 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अन्यायपूर्ण कानून को रद्द किया। इसके परिणाम स्वरूप घुमंतु समाज को बड़ा दिलासा मिला। इसी कारण सभी घुमंतु बंधु 31 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। संग्रहालय के अंतिम भाग में संत रामराव बापू को आधुनिक डिजिटल तकनीक के माध्यम से समाज को संदेश देते हुए दिखाया गया है। लेकिन बंजारा विरासत का निर्माण ही सिर्फ रामराव बापू की एकमात्र अपेक्षा नहीं थी। उनकी इच्छा थी
कि पोरा उमरी का क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। यह क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के क्षेत्र में विश्व पर अपनी पहचान बनाए, युवा के लिए रोजगार के अवसर मिले और बंजारा समाज की पूरे देश भर की जो सरकारी स्तर पे समस्याओं का समाधान हो। उनकी इस अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार मेरा प्रयास मैं कर रहा हूं। आज बंजारा विरासत केवल एक संग्रहालय नहीं है, बल्कि बंजारा समाज का स्वाभिमान, सांस्कृतिक संरक्षण और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है। समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हम आज भी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। आपका सहयोग सदा बना रहे, यही विनती मैं आप सभी को करता हूं। जय लखीशाह बंजारा, जय सेवालाल, जय बंजारा।